वैष्णवाणम नमो सिद्धाणम नमो अयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहिसुबसाहुणम ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पणासनो मंगलम च सव्यसिम पद्मम हवै मंगलम नमो जिनाणम। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की जय। शास्त्रों में एक सूक्ति आती है, लाहा लोहो पवड्डई, यानी जैसे जैसे लाभ की वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे लोभ भी बढ़ता जाता है। लोभ और तृष्णा एक ऐसा कुआं है जिसको जितना भी भरने का प्रयास किया जाए तो भी वह पूरा भर नहीं सकता। जिस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि के अंदर यदि हम सोचें कि उसे हम घी से बुझाएं तो उसमें कितना भी हम घी डालें तो वह अग्नि और भी ज्यादा प्रज्वलित होती जाती है, बुझती नहीं। उसी प्रकार से आदमी को यदि दिन प्रतिदिन लाभ होता रहे तो उसका लोभ भी बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही आज हम एक लोभी व्यक्ति की कथा आपको सुनाएंगे जिसका नाम है मम्मड़ सेठ। एक बार भादो महीने की रात्रि में राजा श्रेणिक और रानी चेलना दोनों अपने राजमहल के कक्ष में एक खिड़की पर बैठे हुए थे। जोरदार बारिश चल रही थी, काली घटाएं छाए हुई थी, बिजली चमक रही थी। तेज बारिश से नदी का जल उफान बन करके बह रहा था। तभी जोरदार बिजली चमकी और बिजली के चमकने से एक रोशनी हुई और उस रोशनी से रानी ने खिड़की से नीचे की तरफ उफनती हुई नदी में देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति नदी में कुछ लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा है। तो ये देखकर रानी चेलना को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह महाराज श्रेणिक से बोली, राजन देखिए, आपके राज्य में एक ऐसा भी गरीब व्यक्ति है जो कि इतनी जोरदार बारिश में अपने पेट को पालने के लिए उफनती हुई नदी से लकड़ियां बीन रहा है। इतनी भयानक बारिश में जब कोई पशु भी नहीं निकल सकता अपने भोजन के लिए तो ये बेचारा मनुष्य अपना गुजर बसर करने के लिए ये लकड़ी बीन रहा है। आप जाकर के इसकी गरीबी मिटाने का प्रयास करवाइए। तो राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाया और बुला करके बोला कि ये जाकर के देखो कि कौन वृद्ध व्यक्ति है जो इतनी तेज बारिश में लकड़ियां बीन रहा है। तो वो जो सिपाही थे वो तुरंत उस नदी पर आए और वो वृद्ध व्यक्ति का पीछा करते हुए उसके घर पर पहुंच गए और घर पर उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति के घर पर निशान लगा दिया। अगली सुबह वो सिपाही उस वृद्ध व्यक्ति के पास आए और बोले कि आपको मगध नरेश श्रेणिक ने बुलाया है। तो वह वृद्ध व्यक्ति सिपाहियों के साथ राजा श्रेणी के राज दरबार में आया। उस वृद्ध व्यक्ति ने अपने शरीर पर सुंदर रेशमी वस्त्र पहना हुआ था, कानों में मणि जड़ित कुंडल थे और अंगुलियों में हीरे की अंगूठियां थी। इसे देखकर राजा ने सिपाहियों को डांटा, अरे ये तो तुम किसी गलत आदमी को पकड़ के लिए आए हो। ये तो वो व्यक्ति नहीं लगता जो कल रात मैंने नदी पर देखा था। तो वह वृद्ध व्यक्ति बोला, हे मगध नरेश, मैं वही व्यक्ति हूं जो कल रात नदी में था और लकड़ियां बीन रहा था। तो राजा ये सुनकर सोचने लगा कि आप तो वो गरीब व्यक्ति नहीं दिखाई देते, आप तो अच्छे खासे धनवान व्यक्ति हैं।
क्या नाम है आपका और कौन है आप? तो वह वृद्ध व्यक्ति बोला कि मैं आपके राज्य का ही एक व्यापारी हूं और मेरा नाम मम्मड़ सेठ है। तो राजा ने पूछा, तो फिर जब आप एक व्यापारी हो और एक सेठ हो, तो फिर कल रात को आप नदी पर लकड़ियां क्यों बीन रहे थे? किस बात की कमी है आपको? तो वो वृद्ध व्यक्ति बोला, राजन, मेरे मन की पीड़ा को केवल मैं ही समझ सकता हूँ, दूसरा अन्य कोई व्यक्ति मेरे मन की पीड़ा को नहीं समझ सकता। मुझे एक बात का अभाव है। तो राजा बोले, किस बात का अभाव है, हमें तो बताओ। मुझे एक वृषभ की आवश्यकता है। तो राजा बोले, बस इतनी सी बात? तो जाओ हमारी वृषभशाला से जाकर के एक वृषभ यानी बैल ले लो। तो वो वृद्ध मम्मर सेठ बोला कि नहीं, मुझे वो वाला बैल नहीं चाहिए, वो वृषभ नहीं चाहिए, मेरा वृषभ दूसरे तरीके का है। तो एक काम करो, राजा बोला, तो एक काम करो, उस वृषभ को यहाँ पर लेकर के आओ, उसको हम देख लेंगे और देखा देखी दूसरा वृषभ तुम्हें दे देंगे। तो वो मम्मर सेठ बोला, वो मेरा वृषभ चल फिर करके भी नहीं आ सकता, अगर आपको उसको देखना है तो आप अपने कदमों से मेरे घर को पावन और पवित्र कीजिए और आप उसको वहां पर देख लीजिए। तो राजा आश्चर्य में पड़ गया, क्या कैसा वृषभ है उसका कि जो चल फिर करके यहाँ पर नहीं आ सकता, और सभी वृषभों से, सभी बैलों से वो विशेष प्रकार का बैल है, अब तो मुझे चल करके देखना पड़ेगा। तो ये बात उसने बुद्धि निधान महामंत्री अभय कुमार को बताई और ये बात रानी चेलना को भी मालूम पड़ी। तो तीनों बड़े उत्सुक हो गए उस बैल को देखने के लिए कि वो बैल ऐसा किस प्रकार का विशेष महत्व रखने वाला है, तो चल करके हमें देखना चाहिए। तो तीनों के तीनों मम्मर सेठ के साथ में उचित अवसर पर उसके घर पर आए। मम्मर सेठ ने यथोचित उनका आदर सत्कार किया, सम्मान किया। फिर राजा श्रेणी बोले, अभी हम आप तुम्हारे कक्ष में नहीं चलेंगे, तुम हमें सीधे अपनी गौशाला में ले चलो और गौशाला में हमें वो वृषभ का दर्शन कराओ कि तुम्हारा वृषभ किस प्रकार का सबसे अद्भुत और उत्तम है। तो मम्मर सेठ बोला कि वो वृषभ, वो बैल मेरी किसी गौशाला में नहीं है, मेरे कमरे के अंदर ही है। तो राजा श्रेणिक मनी मन सोचने लगा, कैसा महामूर्ख व्यक्ति है, कोई बैल को अपनी कक्ष में रखता है, कमरे में रखता है, इसने तो अपने कमरे में रखा हुआ है। तो वह राजा श्रेणिक चेलना रानी और अभय कुमार के साथ मम्मर सेठ के कमरे में आए। वो मम्मर सेठ उनको कमरे के अंदर, भौने के अंदर ले गया और भौने में लगे हुए एक पर्दे को उसने जैसे ही खींचा तो पूरे कमरे में तेज प्रकाश फैल गया। राजा, रानी और मंत्री की आंखें एकदम से चुंधिया गई। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखों को खोल करके देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो आश्चर्यचकित हो गए। वो क्या देखते हैं कि हीरे, मोती, जवाहरात, रत्नों से जड़ित सोने का बना हुआ एक बहुत बड़ा और सुंदर बैल था। उसकी पूंछ नीलम मणियों से जड़ित थी। आंखों के अंदर अद्भुत प्रकार के हीरे लगे हुए थे जो कि बहुत दुर्लभ थे। उसके जो सींग थे वो बड़े विशाल थे और हीरे मोतियों से और पन्नों से जड़े हुए थे। तो वो मम्मर सेठ बोला कि राजन, यही वो बैल है। जब मैं व्यापार किया करता था तो उस समय अपने व्यापार से पाए हुए धन को सुरक्षित रखने के लिए मैंने इस प्रकार के अद्भुत बैल की रचना की, ताकि मेरा धन कहीं पर गुम ना हो जाए या कोई चुरा करके उसे न ले जाए। इसलिए मैंने अपने सारे धन को इन हीरे, मोती, जवाहरात, मणियों, रत्नों में बदल करके इसके एक बैल का निर्माण करा दिया। अच्छा, तो उसके बाद में वो थोड़ा आगे बढ़ करके दूसरे कक्ष में गया और दूसरे कक्ष में राजा, रानी और मंत्री को भी ले गया और उसने जैसे ही दूसरे कक्ष का पर्दा हटाया तो दूसरे कक्ष के पर्दे में भी बिल्कुल उस बैल के जैसा ही दूसरा बैल उन लोगों को नजर आया।
तो उस बैल को देख करके भी वो बड़े अचंभित रह गए कि दूसरा बैल भी इसने बना दिया। तो लेकिन उसने क्या देखते हैं कि वो बैल पूरा नहीं बना हुआ था, उसका अभी भी एक सींग बाकी था। तो वो मम्मट सेठ बोला, राजन इसी का मुझे बड़ा दुख है कि मैंने एक बैल तो पूरा तैयार कर दिया, तो मैंने सोचा कि चलो इसका देखा देखी मैं दूसरा भी बैल तैयार कर दूं, ताकि जो है इसकी जोड़ी बन करके तैयार हो जाएगी। लेकिन एक कमी ये रह रही है कि मैं अभी तक इसका सींग पूरा नहीं कर पा रहा हूं। मैंने रूखा सूखा खाना भी शुरू कर दिया, फटे पुराने कपड़े पहनता हूं, बस जाने आने के लिए ही मैंने वो रेशमी वस्त्र, कुछ अंगूठियां और कुछ कान के कुंडल आदि रखे हुए हैं। तब भी मैं बाहर जाता हूं तो वो एक ही लिबास पहन करके जाता हूं। बाकी तो मैं घर में पूरी तरीके से जो है फटे पुराने कपड़े पहनता हूं, और मेरे घर में इतना सामान भी नहीं है, सब कुछ बेच करके मैंने इस दूसरे बैल का निर्माण कराया है। दिन भर मैं व्यापार से पैसा कमाता हूँ और उस पैसे का इस बैल के ऊपर लगा देता हूँ, और रात में इधर उधर जाकर के लकड़ी आदि बीन करके उसे बेच करके फिर मैं इस बैल को पूरा करने में लगा हुआ हूँ। तो राजा उसके बातों को सुनकर के बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। तो सोचने लगा, इसकी बैल जैसी बुद्धि है, ये तो लोभ के जंजाल में फंस चुका है। ना खाता है ढंग से, ना पीता है, ना अच्छे ढंग के कपड़े पहनता है, ना दया धर्म दान करता है, कुछ नहीं करता। बस पैसा कमाने में लगा हुआ है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं, और पैसा कमा कमा करके इसी दूसरे बैल के सींग को पूरा कर दूं। इस लोभ और लालच के जंजाल में वो डूबा हुआ है। इस मकड़ी के जाल से वो कभी भी बाहर निकल पाएगा, ये तो हमें नहीं लगता। फिर उसने राजा श्रेणिक ने रानी से कहा, तो रानी बताओ, अब ऐसे व्यक्ति का क्या किया जा सकता है? तो रानी कहने लगी, लोभ और तृष्णा का कभी भी अंत नहीं है, कभी भी इसकी इच्छाएं पूरी नहीं होने वाली। इसने जानबूझ करके अपने आप को गरीबी के जंजाल में डाल दिया। सब कुछ है इसके पास, भोगने योग्य सामग्रियों को भी इकट्ठा कर सकता है, अच्छा खाना भी खा सकता है, अच्छे कपड़े लत्ते भी पहन सकता है, समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में अपना नाम कमा सकता है। लेकिन लोभ के जंजाल में इस तरह फंसा हुआ है कि सारा का सारा पैसा वो केवल अपने बैलों को बनाने में ही लगा हुआ है, और अभी भी मात्र एक सींग रह गया है, और उस सींग को पूरा करने के चक्कर में अपना उसने पूरा का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है। फिर उसके बाद में राजा रानी मंत्री ये सब देख करके वापस अपने राजमहल में लौट आए। एक दिन राजा को अवधि ज्ञानी मुनि मिले। तो राजा श्रेणिक ने उन अवधि ज्ञानी मुनि से मम्मट सेठ के विषय में पूछा कि हमारे राज्य में एक ऐसा भी सेठ है जो बड़ा लोभी है, कंजूस है, वो कौन था पहले जन्म में, उसके और उसकी ऐसी दशा कैसे हुई? तो वो मुनि भगवंत बोले कि पूर्व जन्म में ये एक सेठ था। एक बार इसको जो है किसी विवाह के समारोह से कुछ मोदक प्राप्त हुए, सिंह केसरी मोदक प्राप्त हुए, लड्डू प्राप्त हुए, और उसी वक्त मांस खमण की तपस्या करने वाले एक मुनिराज उसके घर गोचरी के लिए पधारे। उसने मुनिराज को वो जो लड्डू थे उनके पात्र में सब बहरा दिए। अब बहरने के बाद में मुनिराज वहां से चल पड़े, तो जो लड्डू के कुछ अंश उसकी थाली में रह जाते थे, तो वो उसकी थाली में वो कुछ अंश रह गए लड्डू के। तो उस सेठ ने उन सिंह केसरी मोदकों को खाया, और खाने के बाद सोचने लगा, ये कितने स्वादिष्ट लड्डू है, इसका चूरा कितना स्वादिष्ट है, और मैंने तो सारे के सारे लड्डू ये महाराज को बौरा दिए, ये गुरु महाराज को बौरा दिए। अरे ये तो मुझे वापस लेने चाहिए, मैंने तो चखे भी नहीं, मुझे तो इनका नीचे का हिस्सा कुछ चूरा बचा हुआ है उनको ही खाया तो वो इतना स्वादिष्ट लगा। अरे ये तो महाराज तो सारे लड्डू ले गए, मुझे वापस इनसे लड्डू लेने हैं। तो वो साधु महाराज के पीछे पीछे चल पड़ा कि मुझे मेरे लड्डू वापस दे दो, मुझे मेरे लड्डू वापस दे दो। तो महाराज भी सोचने लगे कि
जब एक बार हमारे पात्र में कुछ चीज आ जाती है तो हम उसको वापस नहीं दे सकते। लेकिन वो पीछे पड़ गया कि नहीं, आपको तो मुझे लड्डू देने पड़ेंगे, मुझे आपको ये लड्डू मुझे वापस करने पड़ेंगे। तो फिर महाराज ने सोचा, एक काम करता हूँ, इसको मैं पूरा मिट्टी में ही पलट देता हूँ। तो साधु महाराज ने वो लड्डुओं को सब मिट्टी में पलट दिया। तो फिर वो दाम दे करके तड़पने लगा, पछताने लगा कि हाय, मैंने क्या कर दिया, इतने स्वादिष्ट लड्डुओं को मैंने दे दिया और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारा मिट्टी में मिला दिया। मुझे तो देना ही नहीं चाहिए था, मुझे तो दान ही नहीं करना चाहिए था। तो दान देने के बाद में वह पछताया। तो उसका परिणाम यह निकला कि अगले जन्म में वह सेठ जब मम्मड़ सेठ भला वह सेठ जब मम्मड़ सेठ बना, तो उसके पास सब कुछ सामग्री थी, लेकिन सब कुछ सामग्री होने के बावजूद भी वह भोग नहीं कर सका। जैसे आज के समय में समझिए कि आपके पास पैसा, गाड़ी, सब कुछ है, खाने पीने की सारी सामग्रियां सब कुछ मौजूद हैं, लेकिन अगर शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो जाए और डॉक्टर आपको मना कर दे कि आपको ये चीज नहीं खानी है, तो क्या हुआ? भोगने योग्य आपके पास सामग्री तो है, लेकिन आप उसका उपभोग नहीं कर पाए। इसका मतलब पूर्व भव में आपने दान तो दिया होगा, लेकिन दान देने के बाद कुछ अंशों में आपने उसका पछतावा भी किया होगा, जिसका परिणाम स्वरूप आप उस सामग्री को नहीं भोग पा रहे हैं। तो यही मम्मड़ सेठ के साथ में हुआ। तो इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दान देकर के पछताना नहीं चाहिए। हमें उस दान की, उस सुकृत्य की हमेशा अनुमोदना करते रहना चाहिए। और दूसरा, लोभ और तृष्णा का कभी अंत नहीं होता। अपनी लोभ और तृष्णा की सीमा को अपरिग्रह के सिद्धांत से कम करना चाहिए और जिनेंद्र भगवान के बताए हुए जो सिद्धांत हैं उनका हमेशा हमें अनुसरण करना चाहिए। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ अशब्द कहा उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।